देश ने चुना है। अरे अभी प्रोग्रेस, चलो। तो आज सवाल क्लियर कट यही है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। तो पहला मैंने सवाल ये पूछा कि सवाल में एग्जांपल ये दिया कि गांधी जी जो है उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा मतलब देश को आजाद करवा दिया। सेकंड नंबर पे प्रमुख स्वामी महाराज का मैंने एग्जांपल दिया कि 1000 से ज्यादा मंदिर बना दिए और इतने सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कि मोदी जी जो है वो क्यों इतनी जबरदस्त तरीके से देश को लीड कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और ग्लोबल रैंक, ग्लोबली नंबर वन लीडर पे वो है, 71% उनकी लाइक है। बराबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है क्यों कुछ लोग, मतलब सवाल सीधा ये है और आपको जवाब देना है कि क्यों, या आप बोल भी सकते हो क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, ऐसा क्या होता है। मुझे बताइए ऐसा एक सवाल, मतलब एक शब्द में बताइए कि सर इनके अंदर ये होता है, इनके अंदर ये एटीट्यूड होता है, या ऐसा कुछ भी। तो जवाब लिखिए, फिर वहां से अपने चालू करते हैं। बताइए कोई, आप म्यूट अनम्यूट करके बता सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो। क्या लगता है अमी बेन आपको? जिंदगी में कुछ कर जाने का जुनून सर। जज्बा, अच्छा, हाँ। जुनून। चलो जी। जुनून आ गया, फिर अमी बेन? वो गोल बना लेते हैं कि मुझे ये करना ही है, ऐसा। चलो गोल आ गया, फिर और क्या लगता है मितेश जी आपको? दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की जो भावना होती है, अपने हम्म। पे फोकस करके तुम बड़ा नहीं कर सकते। अगर महानता को टच करना है तो हम्म। तुम्हें अपने को छोड़ के ही फोकस करना पड़ेगा, और वो कितनी मात्रा पे वो करना चाहता है, वही डिसाइड करता है उस गेम को बड़ा करने के लिए। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं, नहीं, मेरे वरना को लेट हो बोलना है, जाएगा। मेरे को भी बोलना है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, सॉरी। नहीं, सॉरी की नीड नहीं है। कोई ना कोई पेन होता है, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलती हूँ। तो मुझे लगता है हाय, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर हम एक बड़ा काम की तरफ निकलते हैं। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो मतलब कि इंटेंस आपका जो पीछे का सोच क्या है वो। ओके, डन, सर ने सही पकड़ा। देखो लाइफ में कुछ लोग बहुत ज्यादा मुकाम इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनका लाइफ का जो इंटेंट है ना, उद्देश्य, वो फिक्स होता है कि मुझे ये करना है और मेरी जिंदगी बस इस चीज के लिए मैं समर्पित करने जा रहा हूं। बात को खत्म हो गई। और ये उद्देश्य जो है ना, वो उद्देश्य लोगों को टच करता है। उद्देश्य लोग है ना फील कर पाते हैं। उद्देश्य एक ऑरा है। उद्देश्य जो है ना वो एक, मतलब के बंदा जो है ना वो अपने को लगता है कि ये कुछ ना कुछ कर जाएगा, ये बंदा कुछ करने के लिए ही आया है, इसका इंटेंट क्लियर है, उसका उद्देश्य क्लियर है। मतलब कुछ लोग, मतलब आपने कभी कभी किसी के फ्रस्ट्रेशन में आपने किसी को सुना होगा कि 6 महीने में अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये कर, ऐसा, मतलब इतनी हद तक वो उस उद्देश्य को अपने अंदर ले चुका है। मतलब वो कहीं ना कहीं वो बंदा इतना इंटेंट क्लियर है। तो होता क्या है, अब इक्वेशन कैसे काम करती है? इक्वेशन ऐसे काम करती है कि अगर आपका उद्देश्य क्लियर है ना, अगर आपका उद्देश्य कि मुझे ये करना है, तो उद्देश्य जो है ना, एवरी एंटरप्रेन्योर, मैं अगर आपको अपने बिजनेस के साथ रिलेट करके बात करूं तो हर बंदे को अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहिए। मतलब मैं, मतलब जो करना है, मेरा जो गोल है, जो मुझे करना है, घर गाड़ी ये चाहिए। अब रिजल्ट जो है ना वो इम्पैक्ट से क्रिएट होता है। रिजल्ट क्रिएट करने के लिए एक प्रभाव डालना पड़ता है, और प्रभाव जो है ना वो उद्देश्य के बगैर आ नहीं सकता। मतलब अब इक्वेशन ऐसे काम करती है कि पहले उद्देश्य बनेगा, उद्देश्य से इंपैक्ट आएगी, और इंपैक्ट, प्रभाव जो है ना वो आपको रिजल्ट लेके आएगा। अब उसका उल्टा है कि जब तक आपका उद्देश्य
साफ सुथरा और पवित्र नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। मतलब इक्वेशन उल्टी भी ऐसे ही काम करती है कि अगर आपका उद्देश्य पाक नहीं है, अगर आपका उद्देश्य जो है वो पवित्र नहीं है, अगर आपका उद्देश्य सबको साथ में लेके चल के एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा एक ऐसा साम्राज्य, ना भूतो ना भविष्यति, जो कभी हुआ ही ना हो और लोग सोचने से भी डरे, अगर ऐसा आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक जबरदस्त उद्देश्य के साथ आना पड़ेगा। गांधी जी एक आजादी के उद्देश्य के लिए आजादी के उद्देश्य के लिए लगे हुए थे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मैंने सेंटेंस ये लिखा है कि गांधी जी आजादी के उद्देश्य के लिए लगे हुए थे, नाटक नहीं कर रहे थे। समझो, उनका लग नहीं रहा था कि ये नाटक कर रहा है बंदा, अपने को पता चल जाता है उनकी उनकी पूरी की पूरी कार्य करने की पद्धति से कि ये बंदा जो है ना कुछ कर जाएगा। बराबर। अब जैसे ही मोदी जी है, अब मोदी जी आए तो उन्होंने पूरा एजेंडा अपना स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर ही दिया पहले ही इलेक्शन में कि भाई मैं आया हूं तो मेरे इतने इतने एजेंडा है, मैं भाई 370 कलम को हटाना चाहता हूं, मैं राम मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। तो उद्देश्य क्लियर कर लिया कि भाई अपने को ये करना है, बात खत्म हो गई। आया समझ में? तो उद्देश्य दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ उद्देश्य दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया उसको या पूरी इंडिया उसको, पूरी पार्टियां उनको, सब कोई उसको तोड़ने में लगा है, लेकिन तो भी बंदा उद्देश्य की पवित्रता की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। बराबर। उद्देश्य से प्रभाव क्रिएट होता है। गांधी जी का उद्देश्य महान था, इसलिए गांधी जी का उद्देश्य महान था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उस जमाने में 1910, 1920, 1930 की बात कर रहा हूं, उस जमाने में एलएलबी एडवोकेट हुआ बंदा, बैरिस्टर। बराबर। आज से 100 साल पहले अगर बंदा इतना पढ़ा लिखा है तो वो बंदा अपनी पूरा करियर छोड़ के, अपना पूरा मतलब के जिंदगी छोड़ के गांधी जी के साथ क्यों जुड़ गया? क्योंकि गांधी जी के उद्देश्य के अंदर पवित्रता दिखी। जवाहरलाल नेहरू जी जुड़ गए, गोपाल कृष्ण गोखले जुड़ गए, सरोजिनी नायडू जुड़ गई। इन सब लोगों के अंदर प्रभाव जो है वो उनके पहले कोई डाल ही नहीं पाया था, लेकिन गांधी जी की कार्य पद्धति की वजह से वो प्रभाव दिखा और लोग जब ऐसे जुड़े कि फिर जो है कि लोग मरने मिटने की बातें करने लगे, बोले जो मार डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब एक ही, अब हुआ क्या कि उद्देश्य धर्म बन गया। मतलब आज तो अब फिर उनके बाद जब गांधी जी आए उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जो है ना वो क्यों जुड़े हैं? फ्रीडम के लिए। अब वो पर्सनल नहीं है। हिंदू ये नहीं बोल रहा कि मैं तो मेरा राम मंदिर के लिए जा रहा हूं, मुस्लिम ये नहीं बोल रहा हूं, ईसाई ऐसा नहीं। वो लोग क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उनका एक उद्देश्य क्लियर हो गया, फ्रीडम। बराबर है। और प्रभाव पैदा नहीं किया तो आजादी का रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, ये गांधी जी को पता था। मतलब आपका जिस क्षेत्र में आपको रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मतलब आप वहां पे उस क्षेत्र में प्रभाव डाल नहीं पा रहे हो। और प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रहे हो? क्योंकि अब उल्टा आपका उद्देश्य जो है वो या तो है ही नहीं, उद्देश्य या तो है ही नहीं, या आप ऊपर ऊपर से ये बता रहे हो, ये नाटक कर रहे हो कि मैं उद्देश्य के साथ हूं। तो अब चालू होता है मतलब यहां से लेसन्स नंबर 1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट वर्सेस इंटेंट? कंटेंट वर्सेस इंटेंट। कंटेंट वर्सेस इंटेंट की जगह पे आप कॉन्टेक्स्ट भी, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आप करना क्या चाहते हो। बराबर। आपके बोलने से, बोलने की स्टाइल से, बोलने की बॉडी लैंग्वेज से कंटेंट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इंटेंट नहीं नजर आ रहा। आपके बोलने से कि हम ये करेंगे, बराबर। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने ये लिखा है कि भाई मुझे ऐसा लगता है, हमें जैसे हम अपनी वाइफ को बोलते हैं यार मुझे ऐसा लगता है कि आपके तेरे साथ टाइम ही नहीं बीता है, इस बार मई में घूमने जाएंगे और इस बार ये करेंगे। अब आपकी वाइफ को भी ये पता है कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं,
ये कुछ करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटेंट बातों से ही नजर आ रहा है, उद्देश्य दिखा ही नहीं दे रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं क्या जिम जाना पड़ेगा, बॉडी बहुत बढ़ गई है, वेट बहुत हो गया है, वेट कम करना पड़ेगा, कुछ भी करना। अब आपको भी पता ही है कि आप कुछ करने वाले नहीं हो, कंटेंट ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है। बराबर है? उद्देश्य क्लियर नहीं, उद्देश्य क्लियर वाला बंदा तो पता ही चल जाता है, दिख ही जाता है कि ये खत्म करके ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ नया आइडिया हो सकता है, नई टीम बनाने का हो सकता है, नई प्रोडक्ट बनाने का हो सकता है, इंग्लिश सीखना हो सकता है, वजन कम करना हो सकता है, लेकिन उद्देश्य के बिना आप किसी डिजायर रिजल्ट को नहीं पा सकते हो। बराबर है? उद्देश्य जो है ना वो लाइफ टाइम स्किल है, उम्र भर की कलाकारी है। जो बंदा अपनी जिंदगी में उद्देश्य के साथ चला, मतलब उन्होंने एक लाइफ टाइम स्किल को क्रिएट कर लिया और उम्र भर की ये कलाकारी है। आपकी बातों में कंटेंट नजर आ रहा है, काम में उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है, और वो पब्लिक को भी नजर आ रहा है। बराबर है? इसलिए आज के बाद आपकी लाइफ टाइम स्किल होनी चाहिए इंटेंशियलिटी, मतलब के उद्देश्य। इंटेंशियलिटी को बढ़ाए और उनको नंबर 1 तक लेके जाए, ये लेसन है कि आपका उद्देश्य को आपको नंबर 1 पे लेके जाना है। आपने आपकी टीम को बोला कि हमें ये काम करना जा रहा हूं, लेकिन टीम देख रही है कि आप तो दूसरे ही काम में लगे हुए हो। एम्प्लॉय देख रहा है कि कंटेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन इंटेंट नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कंटेंट बोलते हो और होता नहीं है। आप बोलते हो ये करेंगे, आप बोलते हो ये करेंगे, आप बोलते हो ये करेंगे, हम कॉस्ट कम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एम्प्लॉय को कार दी जाएगी, हर साल में टूर पे जाएंगे, सब कंटेंट लेके आप आ रहे हो, कंटेंट लेके आप आ रहे हो, लेकिन काम 1 सेंटीमीटर भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है। तो उद्देश्य के लिए जब गांधी जी जब देश को आजाद करवाने के लिए निकले थे, तब शायद ये जो कविता मैं आपको बता रहा हूं, 5 पैराग्राफ की एक कविता है, और कविता के अंदर ही पूरा का पूरा मैसेज है, और पूरा सेमिनार कविता के अंदर ही खत्म हो जाएगा। 5 पैराग्राफ में कविता खत्म हो जाएगी और हमारा ये सेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कविता जो है वो अपने आप में कविता नहीं है, कविता ने ही पूरा का पूरा देश को हिला दिया। ये आजादी के टाइम पे गांधी जी द्वारा लिखी गई ये कविता थी। पहला कि उद्देश्य जो महान है तो मान है, अभिमान है, तेरे आत्मबल की शक्ति से समुद्र में भी उफान है। पहले 4 सेंटेंस क्या है? उद्देश्य क्या अगर बात है। महान है तो मान है, अभिमान है, तेरे आत्मबल की शक्ति से समुद्र में भी उफान है। अब आत्मबल मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है वो कहां से आएगा? आपको कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? उद्देश्य से आएगा। उद्देश्य जब बड़ा हो जाएगा तो आपको आपके उद्देश्य पे खुद ही मान आएगा, खुद ही अभिमान आएगा, और बिकॉज ऑफ दैट आप जो है वो कर पाओगे। बराबर है? अब जितने जितने लोगों ने अपनी जिंदगी में एक महान उद्देश्य के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, मैं स्टेप बाय स्टेप उनके एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि जिस वजह से आपको पता चलेगा। सबसे पहला है गांधी जी। मैंने आपको बता दिया कि गांधी जी एक इंटेंट के एक उद्देश्य से निकले तो पूरा का पूरा वो ऐसा माहौल बना पाए, एक ऐसा ऑरा बना पाए कि पूरी दुनिया दीवानी हो गई, पूरी दुनिया काम धंधा सब छोड़ के उनके पीछे लग गई। सेकंड नंबर पे प्रमुख स्वामी महाराज जो है, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। धर्मेश पटेल सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने एक मुझे पूरा कोर्स दिया था, वो मैंने पढ़ा, और पूरा प्रमुख स्वामी जी की पूरी लाइफ मैंने देखी। तो उन्होंने पूरी की पूरी लाइफ प्रमुख स्वामी महाराज ने एक उद्देश्य के लिए लगा दी कि अपने को मतलब पूरा हिंदुइज्म और पूरा का पूरा देश में वर्च्यूज और वैल्यूज और एक ऐसी नीतिमत्ता और प्रामाणिकता वाली जिंदगी हम कैसे जी पाए, वो वैल्यूज हम पूरी संसार को देना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग मंदिर बनाएंगे और हम लोग पूरा का पूरा लोगों को गाइड करेंगे। तो ये उद्देश्य इतना पाक था कि बड़े से बड़ा बंदा
मतलब टॉपर से टॉपर, मैंने आपको कहा ना कि वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, और हार्वर्ड का बेस्ट टॉपर, और वो बंदा अपनी पूरी करियर छोड़ के लाखों करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के प्रमुख स्वामी महाराज के साथ आ जाता है। नारायण मूर्ति जो है इंफोसिस का मालिक, अब इंफोसिस जो है, ऐसा तो क्या हुआ कि 30 साल के अंदर कंपनी 25,000 करोड़ के मतलब लाखों, ऐसा है आज की तारीख में इंफोसिस के पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बफर मनी जो है ना, बफर मनी मतलब कंपनी को 5 साल तक ऑर्डर ही ना आवे, नया ऑर्डर ही ना आए, तो 5 साल तक वो कंपनी के एम्प्लॉय को पैसा दे सके, इतनी बफर मनी वर्ल्ड में एक ही कंपनी के पास है, वो है इंफोसिस। और इतनी बड़ी कंपनी बनाने वाले नारायण मूर्ति कैसे बना दी इतनी बड़ी कंपनी, क्योंकि इंटेंट ये था, उद्देश्य ये था कि उनकी जो पटनी कंप्यूटर्स में वो काम करते थे 5 या 6 लोग, तो उनको कुछ भी काम करने ही नहीं दिया जाता था। बॉस जो है वो मारवाड़ी था, उनके पास जाके कुछ भी बोलो, वो अपना दिमाग, वो अपना उद्देश्य, उसका सिर्फ और सिर्फ अपने को आगे बढ़ाना था। मतलब कंपनी के मालिक आगे बढ़ना चाहे, लोगों का जो होना है वो हो जाए। तो यहाँ पे ये 7 लोग निकले एक उद्देश्य के साथ, और आज भी इंफोसिस का उद्देश्य ये है कि डिसीजन डेटा लेगा। लिख लो, लिखना है तो, डिसीजन डेटा लेगा, किसी का डिसीजन नहीं है, नारायण मूर्ति का भी डिसीजन नहीं है, बोले डेटा क्या बोल रहा है, डेटा के मुताबिक डिसीजन लिया जाएगा, बराबर है। फिर चौथे नंबर फिर है मार्टिन ल्यूथर किंग, जैसे यहाँ पे गांधी जी ने पूरा का पूरा साम्राज्य हिलाया, वैसे वहां पे मार्टिन ल्यूथर किंग ने किया था। आप मार्टिन ल्यूथर किंग आई हैड अ ड्रीम, ऐसा यूट्यूब पे अगर आप क्लिप देखोगे ना, तो आज से 100 साल पहले उन्होंने पूरा का पूरा लाखों लोगों की, 100, 200, 1000, 2000, 5000 की भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों लोगों की भीड़ एक जगह पे उन्होंने इकट्ठी कर दी थी, और आई हैड अ ड्रीम करके एक स्पीच उन्होंने दी थी कि मेरा एक सपना है कि एक दिन अमेरिका का हर बंदा अपने कैरेक्टर से जाना जाएगा, अमेरिका में ऐसा होगा, अमेरिका में ऐसा होगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्यों इतना जबरदस्त कर पाया, क्योंकि उद्देश्य क्लियर था। ऐसा ही उद्देश्य था, और मैं अभी राइट नाउ अब्राहम लिंकन की अजात शत्रु करके उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हुआ, मतलब अब्राहम लिंकन का, कि उस जमाने में लोगों को हथकड़ी से बांध के घूमना पड़ता था। मतलब मैं जो है, मेरे गले में हथकड़ी है, मेरे हाथों में हथकड़ी है, मेरे पैरों में हथकड़ी है, और मैं हथकड़ी से बाहर निकलूंगा। क्यों? क्योंकि ये बोले मतलब अछूत बंदा है। मतलब वहां पे ये नियम था कि भाई अछूत लोग जो है ना, उनको हथकड़ियों से बांधा जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहला ये उद्देश्य उठाया कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये गेम खत्म करनी है। और जब ये उद्देश्य को लेके वो आगे बढ़ा, तो पूरा का पूरा अमेरिका उसके साथ जुड़ा। पहले वो नियम उन्होंने खत्म किया, फिर दूसरा नियम गोरे काले का आया, फिर वो नियम। अब गांधी जी जो है वो पहले दिन से देश की आजादी के लिए आए ही नहीं थे। गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया तब इन्होंने 3 पीस सूट पहना था, बराबर है। लेकिन जब फेंका गया तो क्यों भाई फेंका, बोले गोरे काले का नियम है। तो बोले डन हो गया, आज से गोरे काले का नियम हटाने के लिए जिंदगी समर्पित कर दी जाएगी। तो पहले गोरे काले का नियम हटा, तो उद्देश्य महान बना, लोग जुड़ते गए, फिर दूसरा नियम हटाया, फिर तीसरा नियम हटाया, ऐसा करके 21 साल लग गए। अब जब 21 साल लग गए ना, तो इंडिया से अब वो साउथ अफ्रीका के पेपरों में आने लगा, न्यूज़पेपर में, कि गांधी जी ने तो बहुत जबरदस्त काम किया है। वो न्यूज़पेपर इंडिया में आया, और इंडिया में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा, फिर जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा, मोतीलाल नेहरू ने पढ़ा। तो उन लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले को भेजा, जाओ अमेरिका उसको लेके आओ साउथ अफ्रीका से। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके तुरंत ही काम चालू नहीं किया, 1 साल तक पूरे इंडिया में घूमते रहे, 1 साल तक। और 1 साल घूमने के बाद पूरे इंडिया में देखा, और फिर आए कि अब मेरा जीवन समर्पित है, ये मैं सूट निकाल रहा हूं, धोती पहन रहा हूं, और अपना फंडामेंटल रहेगा, एक ही फंडामेंटल, सत्य और अहिंसा। खत्म हो गई बात। सत्य और अहिंसा के बगैर मेरा बेटा भी अगर ये नियम को तोड़ेगा तो मैं उसको बचाऊंगा नहीं। और ये नियम ऐसे मार्केट में गए, मतलब फंडामेंटल पहले दिन से क्लियर हो गए। बिकॉज ऑफ दैट हुआ ये
कि खुद के उद्देश्य के ऊपर खुद को ही मान है, खुद के उद्देश्य के ऊपर खुद को ही अभिमान है। बिकॉज ऑफ डेट अंदर से गांधी जी को कॉन्फिडेंस आया, और बिकॉज ऑफ डेट समुद्र भी पागल हो गया, समुद्र के अंदर उफान आया। तो ये पहली चाल लीटी है। दूसरी चाल लीटी, तू बोले जब लहर उठे, तू बोले जब लहर उठे, अगर मगर परे हटे, तेरी बात सुनकर सब चल पड़े, तेरे लिए जिए तेरे लिए मरे। फिर से, तू बोले तब लहर उठे, अगर मगर परे हटे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मोदी जी 8 बजे आने वाले हैं भाषण करने के लिए। अब जब भाषण करते हैं वो सीधा क्लियर कट बोलेंगे, आज से हम ये करने जा रहे हैं। तो क्यों क्यों कोई लोग अगर मगर नहीं कर रहे, क्यों कुछ लोग आंदोलन नहीं कर रहे, क्यों कुछ लोग इकट्ठे, क्योंकि इकट्ठा हो ही मतलब उसका उद्देश्य ही क्लियर है, पता ही चल जाता है कि ये बंदा लगा हुआ है, बराबर। और आपको क्या लगता है उनको तोड़ने के लिए कोई कोई मतलब आया ही नहीं होगा? उनको पूरा का पूरा पूरी इंडिया की ऑपोजिट पार्टी इकट्ठी हो गई। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, आपको अदरवाइज वो उसमें मत पूरा कांग्रेस इकट्ठा हो गया, आप इकट्ठा हो गए, ये इकट्ठा हो गया, वो मायावती आ गई, वो चंद्रबाबू नायडू आ गए, वो भाजपा, वो पूरा, लेकिन इनको हिला ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना वो उसके उद्देश्य को देख पा रहे हैं, लोग ही साथ में है, लोग ही साथ में है। इंटेंट कंप्लीटली क्लियर, बिकॉज ऑफ इंटेंट क्लियर है, अगर मगर आता ही नहीं है, अगर मगर आता ही नहीं है। अपने अब अपने क्या होता है कि अपने कुछ लेके आते हैं कि यार अपने बहुत जबरदस्त, एक मेरे पास एक आइडिया आई है, ये आइडिया को साथ में लेके चलते हैं तो इसमें लोग भी आगे आ पाएंगे, अपने भी आगे आ पाएंगे। ये आइडिया इंप्लीमेंट ही नहीं होता। क्यों? अगर मगर ये हो गया तो सर, ये हो गया तो सर, ये हो गया तो ये क्यों आता है पता है? क्योंकि लोग भी है ना वो आपके इंटेंट को जान चुके हैं, लोगों को भी ये पता चलता है कि आप क्यों लेके आ रहे हो ये चीज। बिकॉज ऑफ डेट अगर मगर आ रहा है, आया समझ में? तेरी बातें को सुन के सब चल पड़े, तेरे लिए जिए तेरे लिए मरे। ऐसा क्यों? क्यों आपके मुंह से निकल गया कि देखो हम राम मंदिर मंदिर बनाएंगे, बना के रख दिया, ट्रिपल तलाक तोड़ेंगे, तोड़ के रख दिया। ऐसे हजारों नियम है, हजारों चीजें क्यों की? क्यों प्रमुख स्वामी महाराज जो है वो लोग उनके औरा में आके ऐसा बोलते हैं कि सर बापा बापा ऐसा। उनकी मैंने जब जैसे जैसे मैं अंदर डीप में जाता गया तो वो धब्बो मारे એવું આવે આમ વાકો વળે એટલે આમ ધબ્બો મારે બાપા। અને એ वो बापा का धब्बो जो है उसको लोग आशीर्वाद समझे, पागल बाबा के धब्बे के लिए लोग पागल हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्लियर है। मतलब मुझे क्लियर हो गया कि एक दो बंदा जो है तो ठीक है, एक दो बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई बंदा पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर देगा, बराबर है। हम एक अपनी 100 लोग की कंपनी को नहीं ढंग से चला पा रहे हैं, हम एक एक चीज ढंग से नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, हम एक नई आइडिया को नहीं ला पा रहे, जबकि लोग दूसरे लोग जो है वो पूरा का पूरा अपनी नजरों के सामने लोगों को हमने उठते देखा, कंपनियों को उठते देखी। धीरू भाई अंबानी के साथ क्या किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया था? क्या क्या सावजी भाई ढोड़किया और गोविंद काका सिर्फ अकेला ही आए थे गारियाधार से या भावनगर से या सौराष्ट्र से? क्या अकेले ही वो लोग आए? क्या उनके सिवा किसी ने मतलब हीरा का धंधा ही नहीं किया? लेकिन वो क्यों 10,000 करोड़ की कंपनी बना पाए, क्यों 20,000 कंपनी कंपनी बना पाए? क्योंकि जब उनकी कंपनी में जाए ना तो पूरा बैग चेक की जाती है, और ये क्या बोलते हैं मावा वगैरह को बाहर डाला जाता है। वो कहते हैं कि सर हमारी कंपनी में 7,000 लोग हैं। क्या बोलते हैं? हमारी कंपनी में 7,000 लोग हैं सर, एक भी बंदे की जेब में जाके देख लो मावा नहीं मिलेगा। इंटेंट क्लियर है कि भाई मावा खाए ये कंपनी में नहीं। लोगों को अंदर, या मतलब बीच में एक पूरव चावड़ा सर ने ही एक मीम्स कुछ बोली थी बीच में કે ભાઈ સૌરા મતલબ સુરતનું જે માવાનું બજેટ છે ને, માવા ખાવાનું બજેટ એટલું પાકિસ્તાનનું આખું मतलब नाणा तंत्र છે। मतलब पाकिस्तान का पूरा जो बजट है ना उतने लोग रुपए का तो मावा खा जाते हैं। कहां पे? सूरत में। अब वो लोग
वो लोगों के अंदर से एक ऐसी कंपनी बनाना इंटेंस वाली, कि जो कंपनी आज भी इतनी बड़ी है और कोई हिला नहीं पा रहा है, बराबर है। पीछे से, अपने पीछे से आने वाले कंपनियां बड़ी हो गई। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकंड बोला कि अगर मगर परे हटे, तेरी बातें सुन के सब चल पड़े, तेरे लिए जिए तेरे लिए मरे, बराबर है। अब तीसरा फक्र, तीसरा, तेज हो प्रभाव हो, बहाव हो चढ़ाव हो, तेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य हो, तू धर्म हो तू सत्य हो। फिर से, तेज हो मतलब भयंकर, भयंकर ल्यूमिनियस, मतलब चढ़ चकाट, चकचकाट, आपको देख के लोग पागल हो जाए। तेज हो प्रभाव हो, बहाव हो चढ़ाव हो, मतलब लोग लोग मतलब माहौल बन जाए, मतलब बहाव, लोग पागलों की तरह। तो हर रोज डेटा आते हैं 60 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। तो क्या लोग पागल है? लोगों को लोग, आपको क्या लगता है वो पाप धोने जा रहे हैं? पाप धोने कोई नहीं जा रहा है। माहौल बना हुआ है जबरदस्त तरीके से कि अगर नहीं गए ना इस जन्म में, तो ये खत्म, ये मौका, मतलब ना भूतो ना भविष्यति मौका है, बराबर है। तो लोग पाप धोने के लिए नहीं जा रहे, लोग माहौल, माहौल के लिए जा रहे हैं। मतलब बहाव हो चढ़ाव हो, तेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य हो, तेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य हो, तू धर्म हो तू सत्य हो। क्यों कल इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, पूरा सन्नाटा रोड के ऊपर, सब कुछ क्यों? क्योंकि धर्म है। मतलब इंडिया पाकिस्तान खत्म हो गई बात, खत्म हो गए। करोड़ रुपए का, सर आज आज आओ, आपको आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा सैलरी में, बोले नहीं इंडिया पाकिस्तान है। धर्म है भाई, धर्म, माहौल, मतलब इतनी भयंकर तरीके से, मतलब माहौल बनाया हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैसा अगर माहौल आप बना पा रहे हो, गांधी जी ये माहौल क्रिएट कर पाए, इसलिए वो मोदी ये माहौल क्रिएट कर पाया। अब यहाँ पे सेम जगह पे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि राहुल गांधी का कंटेंट ही नजर, मतलब उद्देश्य ही नजर नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या चाहता है बंदा। और जब किसी एक दिन में एक सेमिनार में था, तब पूछा कि राहुल गांधी का क्या इंटेंट है, क्या लगता है, मतलब आप कभी देख पाए क्या? ऐसा सवाल पूछा किसने, उसने, स्पीकर ने, कि आपको कुछ लग रहा है? तो एक बंदा उठ के बोला कि मोदी गिराओ, वो उसका उद्देश्य है। लेकिन वो उद्देश्य जो है वो भी क्यों नहीं कर पा रहा है? चलो उद्देश्य है उसका कि कुछ भी हो जाए इसको हटा, लेकिन तो भी वो उद्देश्य को क्यों आगे नहीं लेके जा पा रहा है? क्योंकि उद्देश्य पाक नहीं है। उद्देश्य जो है ना, वो पवित्र नहीं है, प्योर नहीं है, और वो लोगों को नजर आ रहा है। लोग पागल थोड़े ना है। आप अपनी स्किल का गलत जगह पे, गलत इंटेंट से और गलत माइंडसेट से आप उपयोग करोगे। आपके पास स्किल है, वो आपको पता है, लेकिन उपयोग कहां कर रहे हो? उपयोग कहां कर रहे हो? गलत जगह पे। तो क्या आपको यूनिवर्स साथ देगा? ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्लियर ही है, बराबर है। तो और ये आपको लगता है कि लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को सब समझ में आता है, लेकिन लोग बोल नहीं रहे रिस्पेक्ट की वजह से। इस वजह से क्या है कि अपना अपना सब, कहने का मतलब ये है कि टूटते जा रहा है सब। मतलब कितनी जबरदस्त कांग्रेस की पूरी पूरी, नाम सिर्फ पढ़ लेना, नाम सिर्फ पढ़ लेना, इतने भयंकर कांग्रेस वाले थे, सब गायब हो गए सब। और यहाँ पे मोदी के सब बाप लोग बैठे हुए हैं, इनकी टीम में भी राजनाथ सिंह, बराबर है, नितिन गडकरी, वो कोई बंदा मोदी को गांठे ऐसा है ही नहीं। लेकिन कर क्यों रहे पता है? क्योंकि मोदी का इंटेंट क्लियर है, उसको पता है राजनाथ सिंह उंगली करने जाऊंगा ना मैं ही हट जाऊंगा, बराबर है। नितिन गडकरी को पता है कि मैं कुछ भी करने जाऊंगा तो लोग देख पा रहे हैं कि मैं जानबूझ के बीच में आ रहा हूं। ओके, तो तीसरा क्या मैंने बताया? तीसरा कि तेज हो प्रभाव हो, बहाव हो चढ़ाव हो, तेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य हो, तू धर्म हो तू सत्य हो। ओके, अब चौथा पैराग्राफ, चौथा, उद्देश्य के प्रभाव से बनता एक समूह है।
उद्देश्य के प्रभाव से बनता एक समूह है, विजय तेरी अटल सदा, न दुर्गम कोई व्यू है। मतलब के उद्देश्य के प्रभाव से एक समूह बनता है, एक टीम बनती है, लोग जुड़ते जाते हैं, लोग पागल हो रहे हैं जुड़ने के लिए। मारे मैं भी गेलो, हाँ मैं भी गेलो का कुमना मेड़ा माजो आ पानी में भी, मतलब लोग वो समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं लोग। मतलब इतना जबरदस्त माहौल, सोचो ना 140 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ 50% लोग जाके आ गए वहां पे। वो लोगों को क्या मैसेज हर रोज पेपर में आ रहा है, 50-50 किलोमीटर लंबी लाइन है, 50 किलोमीटर लंबी लाइन। बोले आपको आपको चल के बोले गाड़ी रख दे, बोले कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, जाएंगे बस। मतलब एक समूह बन गया। विजय तेरी अटल सदा, न दुर्गम कोई व्यू है। तुम्हारी विजय अटल हो गई, कोई व्यू रचना काम नहीं आएगी। आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कितना भी गिराने का कोशिश कर लो, यूनिवर्सल लॉ हमेशा आपके फेवर में आएगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य जो है ना वो पवित्र है। उद्देश्य आपका इतना पवित्र है कि यूनिवर्स भी साथ देता है। ओके, और लास्ट पैराग्राफ है, सुझावों का सम्मान कर, सुझावों का सम्मान कर, पर यह हमेशा ध्यान रख, हिमालय सा रहना खड़ा, अपने उद्देश्य पर अड़ा। मतलब सुझावों का सम्मान कर, कोई भी बंदा है, गांधी जी अपने काम करेंगे, अपने डांडी मार्च नहीं करेंगे, अपने काम करेंगे, पहले है ना ये करेंगे, पहले ये करेंगे। तो गांधी जी सुझावों का सम्मान करते थे, लेकिन लेकिन वो खड़े थे हिमालय की तरह, वो खड़े थे भयंकर, मतलब पर्वत की तरह। उनको मतलब सुबह डांडी मार्च है, सुबह 5 बजे की जगह पे शाम को 5 बजे निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप पूरा ऐसा बोलो कि भाई यही खत्म कर दो, डांडी मार्च खत्म कर दो, ये नहीं सर, यहाँ पे ही कुछ कर लेते हैं ना, यहाँ पे ही ये आप अपने यहाँ पे खंभात के अखात में भी वहां पे नहीं, नहीं ऐसा नहीं। वो सुझावों का सम्मान करते थे, लेकिन लेकिन वो कुछ भी हो जाए, मतलब उन खत्म हो गई। मतलब आप है ना शहीद भगत सिंह मूवी देखना, अजय देवगन वाला शहीद भगत सिंह मूवी देखना, इसमें अजय देवगन पूरा का अजय देवगन इसे शहीद भगत सिंह का रोल किया है, बराबर है। अब वो जेल में है, ये लोग 70 डेज से खाना नहीं खा रहे हैं, कोई लोग, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, जबरदस्त देशभक्ति का भयंकर माहौल, और एक बंदा जो है वो अचानक ही बेहोश हो गया, और उसको पानी चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पानी चाहिए। अब अंग्रेजों ने है ना पानी की जगह पे दूध का वो रखा, उस मूवी का सीन है, दूध रख दिया कहाँ पे, वो पूरा मटके में। तो जब पानी उसने देखा ना, तो जल्दी से ऐसा पानी जाने के लिए ऐसा मटका खोला, और खोला तो अंदर दूध। अब सीन ऐसा है कि अजय देवगन भी देख रहा है, मतलब एज अ भगत सिंह देख रहा है उसको, रो रहा है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं कि यार मेरा बंदा पानी के बगैर मर रहा है और अंग्रेज उसको दूध दे रहा है। और फिर ये मटका ऐसा करता है, ऐसा करता है, और फिर जब उठाने जाता है तब फेंक देता है और मटका तोड़ देता है। बोले मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन लेकिन हम हिमालय से डटे रहेंगे, कुछ भी हो जाए। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई नंबर 1 संस्था बनाना, नंबर 1 कंपनी बनाना। हम आगे बढ़ेंगे, कंपनी आगे बढ़ेगी, और बहुत वो करेंगे, तो वो टीम तब बन पाएगी जब उद्देश्य क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे पहले खत्म हुआ है ये कविता। ओके, अब थोड़ा सा मैं जो मैंने मेरा ड्राफ्टिंग किया है वो थोड़ा सा कर लेता हूं कि द मोर पावरफुल योर इंटेंशन, द मोर इंपैक्ट यू क्रिएट एंड बिगर रिजल्ट यू विल गेट। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा। यहाँ पे बहुत मस्त, यहाँ पे बहुत मस्त एग्जाम्पल मैंने लिखा पहले प्रमुख स्वामी महाराज का, कि इंटेंट में इतना दम था कि 1200 लोगों को दीक्षा दे दी और एक महान एनजीओ बना दी, जो एनजीओ को आज कोई बीटी नहीं कर सकता। क्या उनके पहले कोई एनजीओ बनी नहीं थी? लेकिन वो इतना बड़ा क्यों कर पाए? इंटेंट क्लियर। दूसरा, नरेंद्र मोदी, बराबर है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन, फडणवीस, नितिन गडकरी, ये सब लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत पावरफुल। इससे 10-10 गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी से।
बराबर है। सब लोग थ्रू आउट, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आया है, कोई कहाँ पढ़ के आया है, लेकिन मोदी को अपोज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उद्देश्य क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, क्या आपका उद्देश्य एक्चुअल में क्लियर है? क्या आप सचमुच में लोगों के बारे में सोच रहे हो? क्या आप सचमुच में कंपनी बड़ा बनाना चाहते हो? क्या आप सचमुच में डेलीगेशन करना चाहते हो? क्या सचमुच में एक महान टीम बनाना चाहते हो? क्या आप सचमुच में विजन, मिशन, गोल आपका आपका है? क्या सचमुच में नॉलेज को इंप्लीमेंट करना चाहते हो? क्या सचमुच में ऐसी संस्था बनाना चाहते हो कि जो संस्था को कोई बीटी ना कर पाए? या फिर आपको ऐसा है कि अपना रोकड़ा आ गया ना, खत्म बात, अपने अपने कर लेंगे, लोग देखते रहेंगे? तो यहां पे है ना कि लोग भी समझ पा रहे हैं ये गेम। आपके उद्देश्यों को देख के आपके कंपनी के अंदर, आपकी टीम के अंदर लोग अपना उद्देश्य डेवलप करेंगे। वाह, मिलियन डॉलर सेंटेंस। आपके उद्देश्य को देख के आपकी कंपनी के अंदर, आपकी टीम के अंदर लोग अपना उद्देश्य क्लियर करेंगे। सचमुच में टक्कर की, वर्ल्ड फेमस, जानदार, शानदार और टाटा ग्रुप की तरह कंपनी बनाना चाहते हो? या थोड़ी सी कंपनी बना ली, फिर वो देखेंगे आगे क्या होगा, बराबर, अच्छा कंपनी आएंगे तो उसको बेच देंगे, दूसरा करेंगे, ये करेंगे। अब ये इंटेंट जो है, बिकॉज ऑफ दैट वो लक्ष्य ही नहीं बन पा रहा है। आपका लक्ष्य उनका लक्ष्य बनना चाहिए, आपका लक्ष्य टीम का लक्ष्य बनना चाहिए। अपने उद्देश्य में मिलावट होगी तो लोगों के उद्देश्य में भी मिलावट होगी। गांधी जी का उद्देश्य फ्रीडम के लिए लड़ना था, वो बाद में धर्म बन गया। श्री कृष्ण जी उनकी तरह उन्होंने एक धर्म की स्थापना की, मतलब फ्रीडम ही धर्म बन गया। उद्देश्य धर्म बन जाता है और धर्म उद्देश्य बन जाता है। जो श्री कृष्ण भगवान की अब बात, अब वो सेंटेंस याद करो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल, कर्म करना ही तेरा धर्म है। अब वो फंडामेंटल यहाँ पे क्लियर होता है कि क्यों उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला कि कर्म करना तेरा धर्म है। मतलब तेरा उद्देश्य है कर्म करना और वो तेरा धर्म है। एक सेंटेंस के अंदर पूरा उनके दिमाग में डाल दिया। तो वैसे सेम गांधी जी कर पाए, वैसे सेम प्रमुख स्वामी महाराज कर पाए, वैसा सेम मोदी कर पाए, वैसा राहुल नहीं कर पाया। खत्म कर दिया, पूरी की पूरी संस्था को खत्म कर दिया। और फिर मानेगा, ताला मार के मानेगा, ताला मार देगा कांग्रेस को, फिर मानेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग फ्रीडम बन गए। हमारा एक ही धर्म है, आजादी। किसका? गांधी जी का। कि हमारा एक ही धर्म है, पूर्ण स्वराज। बात खत्म। पूर्ण स्वराज, मार 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 डालो मुझे, लेकिन पूर्ण स्वराज ले बगैर तो वो माहौल बन। क्यों? क्यों अन्ना जी ने औरा बना पाए? क्यों अन्ना जी एक औरा बना पाए? क्यों लोग पागल हो गए? क्योंकि इंटेंस प्योर था। क्या? भ्रष्टाचार को हटाओ भाई, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, हमें पता है, लेकिन हम इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अब मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं, मैं जंतर मंतर पे बैठ जाऊंगा। तो पहले 10 लोग आए, फिर और 10 लोग आए, फिर एक दिन ऐसा आया 13 दिन के बाद कि उनको तोड़ना पड़ा अपना, कि हाँ भाई, अपने ये जो अपने ये नया नियम लाएंगे। मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, मैं फोन करूंगा, चलो देखते। हाँ, मतलब अपने किसी को बोलते ना, हाँ अमी बेन आईस, हाँ आईस, आनंद थी जवानो चुने तो હું આઈશ તમારા ઘરે। तो अब ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो इंटेंस आओगे कि नहीं आओगे वो आपको पता चल ही जाता है। आप इतने पागल तो हो नहीं, आप इतने पागल तो हो ना। हाँ हाँ, फोन કરીશ હા અમી બેન, તમને ફોન કરું આ મીટિંગ પતે ને 8 વાગે પછી फोन करूं तुमने। तो तुमने, आपको भी पता ये नहीं फोन करने वाला मैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब कि ये चीज लोगों को पता नहीं चलती? मतलब आपका जो इंटेंस है वो लोगों को पता ही नहीं चलता। लोगों को सब पता चलता है। जब आप ये सब बोलते हो ना, तभी आपका उद्देश्य सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप सिर्फ बोल रहे हो और आपका कोई पड़ी नहीं है, वो सामने वाले को नजर आता है। ऐसा हल्का हल्का बोल के आपने आपके प्रभाव को कम कर दिया है और कोई आपको अब मानता ही नहीं है। आप जान आते जरूर हो, अपनी बातें करते हो, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, नया ये लाएंगे, ये लाएंगे, लोग सुन रहे हैं, हाँ बहुत
बहुत बढ़िया, बहुत पहले लोग जैसे जूम में से निकले, पता है वो बोलता ही रहता है, लोग बोलने लग जाते हैं कि ठीक है सुन लेते हैं, लेकिन पक्का पता ही है कि होने वाला ही नहीं है। आपकी हरकतों से लोगों की ओर दिख जाता है कि आप कभी महान संस्था बनाना ही नहीं चाहते थे। आप सिर्फ बातें कर रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रोकड़ा कमाने में इंटरेस्ट है, वो आपको पता चल जाता है लोगों को। लेकिन क्यों, क्यों टाटा, वाई टाटा ग्रुप? टाटा ग्रुप टाटा कैसे बना? क्योंकि रतन टाटा जो है वो आए और उन्होंने बहुत बोला कि भाई मैं टाटा की लेगेसी को फॉलो करने आया हूं। ऑलरेडी 5 टाटा बन चुके हैं, जीआरडी टाटा बन चुका है, नवरोजी टाटा बन चुका है, जमशेदजी टाटा बन चुका है, सब लोग थे। आई एम हियर फॉर क्रिएटिंग दैट लेगेसी, मैं बस वो लेगेसी को लिए आना चाहता हूं। सोचो, नहीं शादी की, नहीं वो किया, कुछ भी नहीं, बस टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप, और इतना बड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वो इंटेंस दिखाई दे रहा है। मालिक का उद्देश्य ना होने की वजह से टीम के अंदर अलाइनमेंट ही नहीं बन पा रहा है। मालिक का उद्देश्य ना होने की वजह से टीम के अंदर अलाइनमेंट ही बन नहीं पा रहा है। जिंदगी में जब भी आपको ऐसा ऐसा बोला कि ये अगर नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, तो समझ जाओ मतलब आपने बोला और टीम ने नहीं किया, तो आप समझ जाओ कि टीम अब समझ चुकी है कि आपका कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य की ताकत को आपका अंदाजा नहीं है, लेकिन उद्देश्य के अंदर ही सब कुछ पावर है। उद्देश्य के अंदर ही, उद्देश्य के बगैर का बंदा हमेशा प्रॉब्लम की बात करेगा, हमेशा नेगेटिव बात करेगा, और हमेशा डिप्रेशन ला देना ऐसी ही बात करेगा। आप मतलब समझाते समझाते उसको थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य ना, क्यों गांधी जी को किसी को समझाना नहीं पड़ा? क्यों सरदार वल्लभ भाई बोले आई एम इन, हाँ मैं तुम्हारी हाथे छू, हाँ तुम्हारी हाथे देश में, क्यों? गांधी जी ऐसा ऐसा बोले कि आओ तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूं, मुझे टीम बनानी है, आओ, आया समझ में? बराबर है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैंने लिखा है। लेकिन अब है ना, इफ यू आर इंटेंशियल एंड इफ यू आर नॉट इंटेंशियल, वो दो डिफरेंस बता के सेमिनार वाइंड अप करते हैं। इफ यू आर इंटेंशनल, you will have self belief and everybody will believe in you। अगर आपका उद्देश्य है ना, तो आपको यह पता है कि अगर मुझे सूरत में सफलता नहीं मिली ना, तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा, दिल्ली में नहीं मिली ना, तो मैं इंडिया छोड़ दूंगा, कहीं और चला जाऊंगा, कहीं पे भी चला जाऊंगा, लेकिन मेरी सेल्फ बिलीफ है कि मैं बड़ा बना पाऊंगा। ये किसको पता है? जिसके पास उद्देश्य है। दूसरा, यू विल बी ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर गोल, आपको अपने गोल के ऊपर भयंकर फोकस है। तीसरा, योर कम्युनिकेशन विल मूव द वर्ल्ड, आपका बोलना लोग पागल कपड़े फाड़ देंगे, बोले सर जिएंगे मरेंगे, बोले वो पता है बीच में कुछ ऐसा भी था कि जब ये अन्ना जब फॉर्म कर रहा था अपनी अपनी संस्था, तो पैसे घट गए थे, तो उन्होंने एक अकाउंट नंबर डाला था कि इसमें हमें बस इतने पैसे डालो जैसे संस्था चल पाए, फिर बंद, और फिर उनको फिर से ट्वीट करना पड़ा कि अब पैसे मत डालना, अब हो गया है, बिफोर पैसे बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। लोग पागल हो गए, लोग पैसा डाले, बोले करो करो हम बैठे हैं, करो करो, चिंता मत करो, करो कुछ तो करो, ऐसा। फिर यू विल बी क्लैरिटी मैग्नीफायर, एकदम भयंकर क्लैरिटी के साथ आप काम कर पाए। योर विजन विल एवरी टाइम टर्न इनटू अ मिशन, आप कुछ भी डालो ना वो मिशन ही बन जाएगा, कुछ भी डालो। बोले पुलवामा अटैक किया ना, 7 दिन में, देख 7 दिन में, और 7 दिन में वहां जाके 1 2 3, तो पूरा देश एंजॉय कर रहा है, वाह मजा आ गई मजा आ गई मजा आ गई। बराबर। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो ना, वो लोगों का मिशन बन जाएगा। बोले राम मंत्र मंदिर मैं बनाऊंगा, बोले राम मंत्र, बोले मजा आ गई, चलो मजा आ गई मजा आ गई, और राम मंत्र मंदिर के लिए लोगों ने छुट्टी कर दी, पूरा देश राम मंदिर 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 कर रहा है। अभी लगे हैं एलओसी के पीछे, लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान में चला गया है ना, उसके पीछे लगा। वो जब आएगा ऑन फ्लोर, बोले ऐसा पाकिस्तान अंदर आ जाएगा, बोले चलो चलो छुट्टी करो छुट्टी करो छुट्टी करो, ऐसा। आपका हर विजन लोगों का मिशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंस क्लियर है,
उद्देश्य क्लियर है, लोगों को लगता है, लोग पागल थोड़े ना है। यू विल इवेंचुअली क्रिएट अ ड्रीम टीम, एक ऐसी टीम जिसको ड्रीम टीम बोला जाता है। ड्रीम टीम, एक ऐसी टीम जो इंटेंस उद्देश्य से ड्रीम टीम बनती है। आपके पास अच्छे लोग तभी आएंगे जब आपका उद्देश्य पाक, प्योर, पवित्र और एकदम सबको साथ में लेके चलने का होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो रिसोर्सेज आपसे दूर भाग जाएंगे। 1 करोड़ का सेंटेंस, 1 करोड़ का सेंटेंस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, लोग भाग जाएंगे। उद्देश्य बगर वाली टीम हमेशा आपको गुस्सा दिलाएगी, आपके विरुद्ध काम करेगी, आपको स्ट्रेस में रखेगी, आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगी, क्योंकि उनको ही नहीं पता करना क्या है। टीम को ही नहीं पता करना क्या है, तो वो आपका ही खून चूसेगी ना, सर आके इतना, आके इतना, क्योंकि आपका ही क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत मस्त एग्जांपल है, बहुत मस्त, कि गांधी जी और जिन्ना, देश तो दोनों आजाद हुए, 1947 में दोनों ही आजाद हुए, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान को रात को आजाद किया, इंडिया को सुबह में आजाद किया। क्यों इंडिया सुपर पावर की तरफ जा रहा है और क्यों पाकिस्तान खत्म हो चुका? क्योंकि क्योंकि गांधी जी जब आए तो बोला कि अब देश आजाद, आगे बढ़ो और जिंदगी में बहुत पैसा कमाओ और बहुत आगे बढ़ो और देश को सेट करते हैं। जिन्ना ने क्या बोला? नहीं, अपने को पाकिस्तान को अंदर लेना है, अपने को ये अंदर लेना है, और ये उद्देश्य डाला। और वो उद्देश्य आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि भाई अपने को बस इंडिया में बॉम्ब डालना है, ये करना है। वो पाकिस्तान, वो कश्मीर से आगे निकल ही नहीं पाए। आया समझ में? तो बहुत अंतर था, इसलिए आज एक देश बुलंदी पे है और एक देश खत्म हो चुका है। यू विल नेवर क्लाइंब अ माउंटेन ऑन एक्सीडेंट। वाओ, 1 करोड़ का सेंटेंस। यू नेवर क्लाइंब अ माउंटेन बाय एक्सीडेंट, इट हैज टू बी इंटेंशनल। बस ચાલતો ચાલતો આવી ગયો ને, હિમાલય પર ચડી ગયો, એવરેસ્ટ પર બેઠો છું, આ ફોન કર્યો, કેમ છે મુરુગેશ? હા, એવરેસ્ટ પર આવી ગયો, બોલો, ચાલતા ચાલતા. એવું કોઈ દિવસ નહીં થવાનું. એવું કોઈ દિવસ નહીં થવાનું, બરાબર है? यू हैव टू बी इंटेंशनल। उद्देश्य की प्योरिटी आपको आगे लेके आएगी, बराबर है? अब दूसरा कि इफ यू आर नॉट इंटेंशनल, इफ यू आर नॉट इंटेंशनल, तो पहला, यू विल नेवर हैव अ इन्फ्लुएंस। आप प्रभाव ही नहीं डाल पाओगे। आप बस आ रहे हो, आई जाओ आई जाओ आई जाओ, आपने आई जाओ, मीटिंग करिए, आई जाओ, मीटिंग 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 मीटिंग। और अब मीटिंग क्यों हो रही है पता है? नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसके लिए मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है, नेक्स्ट मीटिंग क्यों होगी? बस बस, इन्फ्लुएंस कोई नहीं है। दूसरा, यू विल बी सोल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन। आप और सिर्फ आप अकेले कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन का उद्गम स्थान होगे, जैसे कि राहुल गांधी। क्लियर? अपने को एग्जांपल ही मेजर देना है कि कांग्रेस, मतलब उसका ही उसको ही पता नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूज, मुद्दा क्या है ना वही नहीं पता। मुद्दा क्यों, क्या लड़ना क्या है, वो मुद्दा नहीं पता उनको, खत्म। तीसरा, नोबडी इवन यू विल नॉट बिलीव इन यू। नोबडी इवन यू विल नॉट बिलीव इन यू। आपको भी खुद ऐसा लगने लगा कि हाँ, थसे के थसे के थसे के। कहते हैं कि जब आप कोई लक्ष्य के पीछे चले जाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो लक्ष्य के अंदर रहती है, लेकिन जब, मतलब ऐसा एक सेंटेंस है कि अगर 100% रिजल्ट लाना है ना और रिजल्ट आ रहा है 40%, तो मतलब आप सिर्फ कहने कहने के लिए, मतलब बॉडी है, मतलब आप 9 से 6 नौकरी पे जा रहे हो, आप नौकरी पे जा रहे हो, आपकी बॉडी जा रही है, आपका मन नहीं जा रहा है। लेकिन बॉडी के साथ अगर हार्ट भी है तो आप 80% रिजल्ट ला पाओगे। लेकिन बॉडी, हार्ट और मन वो है तो 100% रिजल्ट। और बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, आत्मा भी है तो 200% रिजल्ट। और आत्मा है ना, वो ऐसे ही नहीं आएगी, उद्देश्य से आएगी। आया समझ में? नोबडी इवन यू विल नॉट बिलीव इन यू। योर विजन्स विल बी कॉल्ड ट्रांस थॉट। ट्रांस थॉट, ट्रांस थॉट का मतलब होता है, गुजराती में એને કહેવાય ચરસી।
एवरी टाइम बस मजा, पी के मजा, बस चरसी, जो बोलते हैं ना, मतलब रास्ते में घूमते रहते हैं ना, सुबह के 7 बजे से मतलब ऐसे ऐसे चलते जाते हैं बुझको, तो आप ही ऐसे हो जाओगे। योर विजन विल बी कॉल्ड ट्रांसथॉट। अपने ऐसी बात करेंगे भाई, उसको तो मतलब जब मन हो जाए तब नया डाल देता है वो, उसकी बातें मत मानो। वो आप अपना खुद का करो, क्योंकि उसका तो क्या है, उठेगा नया आइडिया है, ये लाना है, ये ला देगा, दूसरा आइडिया है, ये लाना है, ये ला देगा, तीसरा आइडिया ये लाना है, ये ला देगा, करेगा, मतलब कंफ्यूज करके रखेगा पूरा। यू विल गेट योर ओन एनोइंग टीम वेरी सुन। मतलब आप खुद ही है ना, आपकी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। मतलब टीम आपकी है और टीम ही बोल रही है कि भाई यही दुश्मन है। मतलब आज की तारीख में जो बोल रहा है ना राहुल जी को, मतलब लोग कि भाई, कल कल के पेपर में था, कल के पेपर में कि शशि थरूर जी ने बोला है कि भाई राहुल जी मुझे करना क्या है वो तो मुझे बताओ। ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि यू विल बी योर ओन एनोइंग टीम, यू विल इवेंचुअली बिकम अ किंग ऑफ कैसल ऑफ लीव। मतलब पत्तों के महल का राजा हो आप कौन हो? पत्तों के महल के राजा। कभी भी वो महल ढह जाएगा, कभी भी। बराबर है? तो कहने का मतलब है, तू बोले जब लहर उठे, अगर मगर परे हटे, तेरी बातें सुन के सब चल पड़े, तेरे लिए जिए तेरे लिए मरे। तो तेरे लिए जिए तेरे लिए मरे वाली गेम अगर बनानी हो, तो आपको एक बहुत प्योर, एकदम क्लियर, एकदम पाक इंटेंस के साथ, ऐसा कहते हैं कि कभी आपको आपके उद्देश्य को बोलना ही नहीं पड़ना चाहिए। आपके बाजू में आने से लोगों को ऐसा कि मतलब कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ टाइम पता ही नहीं है, ऐसे निकल जाता है। मतलब क्या बेगलक थी गया हूँ बात कर, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका भी इतना पाक इरादा है, आपका भी इतना पाक इरादा है, और बातें किए जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो 5 मिनट के लिए भी है ना, किसी उद्देश्य के बगैर वाले इंसान के साथ मिलके आपको जरा भी मजा नहीं आएगा। ओके, बहुत कुछ लिखा है मैंने, अभी भी कम से कम 15-17 पेज बाकी है कि इंटेंस प्लस एक्शन इज इक्वल टू मैजिक। उद्देश्य और उसके साथ की गई मेहनत चमत्कार करेगी। चमत्कार मतलब जादू, जादू करेगी। बराबर है? और बहुत लोग ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना संडे देखते हैं, ना मंडे देखते हैं, बस दिल से काम करते हैं, क्योंकि वो लीडर के अंदर इंटेंस देख चुके हैं। मतलब अभी अपने हो गए ना मितेश सर के अल्पेश आई જા નહીં અત્યારે, આપણે મારે વાત કરવી છે તો મુજે, હા સર આવ્યો, તો 8 વાગ્યા 9:15 ટ્રેન મળી જશે મને, આપણે આવ્યું मतलब ट्रेन અત્યારે આવે છે शताब्दी, હું બેસીને આવું। क्यों आना है, क्यों क्या करना है, एजेंडा क्या है, वो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे उनके अंदर इंटेंस दिखाई दे रहा है। आया समझ में? तो नेक्स्ट टाइम अब बाकी का कमिटमेंट मस्ट बी 100%। अभी खत्म करते हैं। हाँ, तो लास्ट में एक मैसेज, so now onwards, live an intentional life, not an accidental life। हर काम में प्योरिटी लाइए, इंटेंशन लाइफ जीना है और एक्सीडेंट से लाइफ जीना, ये दोनों आप ही की चॉइस है। एक इंटेंस से जीना भी आप ही की चॉइस है और एक्सीडेंट से जीना भी आप ही की चॉइस है। तो आप दोनों में से कोई भी चॉइस ले सकते हो। बराबर है? सो यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई की है अच्छा एक कंटेंट देने की। मे बी आपको अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लगेगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड उद्देश्य के साथ जीवन को शुरुआत कीजिए और एक महान उद्देश्य के लिए जीवन समर्पित कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमी बेन, बैक टू होस्ट। थैंक यू। पहला तो जोरदार ताली सर। थैंक यू अल्पेश सर, आज उद्देश्य के बारे में इतना अच्छा डीपली बताया आपने। जो वो बताया ना कंटेंट वर्सेस इंटेंट, तो वो भी आज एकदम क्लियर हो गया कि कंटेंट मतलब आप ऐसे ऊपर से ही बोलते हैं कि कई दिनों से हम यहाँ नहीं गए तो आज मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो आपने बताया ना कि उद्देश्य बोलने में भी दिखता है। अगर आपका अच्छा इंटेंस है तो आप बोलोगे उसमें भी नजर आता है कि ये
सच बोलता है कि झूठ बोलता है, ऐसे ही खाली ऊपर ऊपर से बोलता है। और आपने बताया ना कि उद्देश्य एक औरा है, तो उद्देश्य अगर पवित्र होगा तो आदमी आगे जा सकता है। काफी सारी बातें थी कि एक उद्देश्य तो क्लियर होना ही चाहिए, तो ही हम आगे जा पाएंगे। और हमारा जो भी है वो हमें यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करता है अगर हमारा इंटेंस प्योर है तो। थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। कविता बेन वो एंजॉय करता था। कविता बेन बोलो। सॉरी, कविता ब्यूटी पार्लर, रचना बेन। सॉरी सॉरी, रचना बेन। काव्या ब्यूटी सैलून। सर गुड हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उद्देश्य उद्देश्य के बारे में सर आपने बताया ना, दिमाग में आज बिल्कुल बात घुस गई है कि उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए सर। कि इंटेंशन और उद्देश्य हमारा मजबूत होना चाहिए। कि हम किसी को बोलेंगे कि मैं ये करके दिखाऊंगी और हम नहीं करेंगे तो वो हमको समझ जाएगा। तो एक बात। और सर एक दूसरी बात आपने बताई, मैंने लिखा है, मैं आपके बोलने से कंटेंट नजर आ रहा है लेकिन इंटेंशन नजर नहीं आ रहा है। तो टीम भी आपको देख के ही समझ जाएगी कि इसका इंटेंशन कैसा है। जैसे कि सर गांधी जी महाराज, गांधी जी बापू, उन्हों का इंटेंशन मजबूत था तो बड़े बड़े दिग्गज जो इतना पढ़ाई कर चुके थे वो भी सब उनके साथ जुड़ गए। मूल बात ये है कि हमारे अंदर की जो शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए और उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। तो सब लोगों को हमारे साथ काम करने में मजा आएगा सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ सर, जिसका विजन क्लियर होता है उसका मिशन क्लियर होता है। सर ये बात बहुत अच्छी लगी। देन सेकंड बात आपने ये बोली थी कि जिसकी बॉडी वर्क करती है लेकिन तो उसका मतलब उससे बॉडी वर्क कर रही है तो उद्देश्य उसका क्लियर नहीं है। फिर वो बॉडी के साथ यदि माइंड के साथ जा रहा है तो भी उसका नहीं है। लेकिन यदि उसका बॉडी माइंड और मन जा रहा है तो उसका क्लियर है, लेकिन उतना क्लियर नहीं। जब लेकिन सोल भी जब साथ में काम करती तब उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है सर। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जब भी आप कोई भी मतलब विजन क्लियर करेंगे तो आपको बॉडी, माइंड, सोल एंड मतलब चारों चीजों को आपको साथ में, मन, हार्ट, मन को लेके साथ में चलना पड़ेगा। मतलब चारों चीजों को जब आप कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे तो आप मतलब सक्सेस की ओर बढ़ेंगे और आपके उद्देश्य में क्लियरिटी आएगी और उद्देश्य आपका पूरा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू नीति मैम, बहुत बढ़िया। और कोई चौधरी बोलना सर, चाहता? मुरुगेश चौधरी सर, डायरेक्टली फ्रॉम बारडोली, बोलो। पूरव सर है। पूरव और कोई सर तो दिखे नहीं मुझे। पूरव सर है? हूँ सर, हूँ मैं। सर सर बोलो ना है। सर, ऐसा करने का सर है, यार, बहुत पूरव सर। मैसेज डाले। सर सर माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक फेस। क्या बोलूं सर, मेरे पास वर्ड नहीं है आज आपके इस टॉपिक का। यानी ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार हम जो कर रहे हैं ना वो हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है कि हम ही सही है, लेकिन जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी टीम, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों अगर एक सालों से संस्था चल रही है, अगर बार बार उसके लोग जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या गलतियां हो रही है हमसे जिसकी वजह से मेरी टीम जा रही है। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक था, बहुत जरूरी चीज है। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम बड़ी टीम या बड़ा संगठन नहीं बना पाएंगे। थैंक यू सर। यस सर। સર ઉદ્દેશ્ય એવું સમજાઈ દીધું ને તમે આજે. દિમાગમાં વાત ઉતરી ગઈ કમ્પ્લીટ. पूरव सर। और कोई नया बोलना चाहता है तो बोल सकता है। उद्देश्य बना सकता है ये बोलने का। उद्देश्य बना सकता है, सही बात। मितेश जी बोलिए, थोड़ा आप भी प्रकाश डालिए। उनके प्रकाश के बिना तो रोशनी ही नहीं हाँ, आए। धर्मेश सर भी है। धर्मेश सर, તમે भी थोड़ा प्रकाश। थैंक यू મને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આખી 30 GB નું મટીરિયલ આપવા માટે। हाँ धर्मेश सर आता है। ધર્મેશ સર હશે હશે। हाँ आता બાઇક પર खरा। છે ને, પહેલા પહેલા બાઇક રોકશે, પછી પછી અનમ્यूट करने की बात करશે। चलो, कौन? मुकेश सर भी देखाता છે। મિતેશ સર ગાયબ થઈ ગયા। મિતેશ સર कहाँ છે? મિતેશ સર બોલો જરા, પ્રકાશ પાડો। હા હા, બોલીએ બોલીએ, પહેલા તમે બધા બોલી તો લો એકવાર. પછી હવે વારો નહીં આની આવે.
8 ને 8 થઈ ગયો, તમારે જ ઝંડો પકડવો પડશે. हाँ तो हाँ, इस के ऊपर बात करते हैं। तो अल्पेश सर का, सबसे पहले तो मैं अल्पेश सर को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उसने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, और उन्होंने मतलब ऐसा पढ़ पढ़ के जो अच्छा अच्छा चीज लेके आते उसके लिए मैं उनको खूब धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर बात थी कि जो उन्होंने एग्जाम्पल भी लिए कि भाई इंटेंस मंशा एक बहुत सुंदर किताब है, मौका मिला तो उसको भी लेके आएंगे एक दिन। उस किताब का नाम है पुट योर ड्रीम ऑन द टेस्ट। यस यस यस, जॉन सी जॉन मैक्सवेल। जॉन सी मैक्सवेल का ये किताब है कि अपने सपने को मतलब कि टेस्ट पे लेके आओ कि क्या मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। तो उसमें कुछ पैरामीटर है, 11 या 12। उस अगर आपका सपना उस पैरामीटर से बाहर निकलता है तो वो संभावना है पूरा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसेगा। उसमें एक चीज है कि आपने जो बात किया सर कि इंटेंस होगा, तो अब मेरा इंटेंस 100 करोड़ कमाने का है, ठीक है, मेरा इरादा पाक है कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, लेकिन ये पूरा होगा कि नहीं तो वो किताब बताती है। उससे समाज को क्या लेना देना, मुझे 100 चाहिए, 500 चाहिए, तुझे कितना चाहिए। लेकिन गेम कुछ अलग है अल्पेश सर। गेम ये है कि उससे 100 करोड़ से समाज को क्या फायदा होने वाला है। अब मुझे 100 मैंने ले लिया, लेकिन 1000 समाज को मिलने वाला है। तो उस उद्देश्य की वैल्यू ज्यादा है, और खास करके उस उद्देश्य की ज्यादा पावरफुल होती है जिसमें अपना कुछ होता ही नहीं है। वो जितने भी महान लोग हैं वो कभी अपने लिए लड़े ही नहीं है। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए अच्छा, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके पास चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन दे ऑलवेज लव टू हेल्प अदर। वो दूसरों को ऊपर उठाने में किसी भी तरीके से, ईश्वर ने अगर आपको कोई भी शक्ति दी है, जब आप उसको दूसरों की भलाई में लगाते हो तो वो शक्तियां मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, धन दौलत बुद्धि विद्या, कुछ भी। लेकिन जब आप अपने लिए यूज करना चालू करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें आ जाती है। और बात वही है कि इंटेंस तो चाहिए ही चाहिए, पाक भी चाहिए, लेकिन उसके साथ उस इंटेंस मेरे तक ही सीमित है, दूसरों तक नहीं जा रही है। अब मैं अकेला बड़ा हो रहा हूं, मेरे अकेले को पेमेंट आ रहा है, लेकिन जिन लोगों के कारण पेमेंट आ रहा है, क्या उनके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं क्या। तो ये चीजें, लेकिन फिर भी मैं उस पर यही कहूंगा कि सब कुछ, कभी कभी लगता है जो भी हम जितना पढ़ाई करते जा रहे हैं कि कर्मों का खेल है पूरा, डेबिट क्रेडिट चलता है कि अगर आज तूने किसी का लिया है, वो अगले जन्म में उस तेरे घर पे आएगा बेटा बन के, और तेरे से सब वसूला जाएगा। ठीक है। तो अपने को जितना बेस्ट हो सकते हैं, वो मेरे लिए क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना इरादा पाक रखो, अपने को बेस्ट करना है किसी के लिए। तो अपनी साथ में जो टीम है हमारे साथ, कि हम अपने चेक तक अपने ही बारे में सोचते रहेंगे तो टीम कभी बड़ी नहीं होगी। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। टीम उन लोगों की बड़ी होती है जो अपने से ज्यादा उसको दूसरों की चिंता होती है। जब कोई आदमी मेरे साथ आके बैठता है, मैं उसके साथ 20 मिनट बात करता हूँ, तो 20 मिनट में वो ज्यादातर अपने बारे में ज्यादा बात करता है कि सर मेरे को ये तकलीफ है, ये है, फलाना है, मुझे ये चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि उनकी जो 20 मिनट की बातें हैं ना, उसमें 15 मिनट तो अपने टीम के लिए ही बोला है वो, कि सर उसको ये हो जाए, इसका ये हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि तूने सबके लिए मांगा, तूने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम अगर ये सोचे मुझे करोड़पति बनना है, तो आप इरादा कर लो। इसका मतलब ये कि नहीं किसी को भी उठा के करोड़पति बना लो चुनाव करके। सबको तुम बना भी नहीं सकते, जो डिजर्व करता है उसको बनाओ। तो अपनी टीम में सिलेक्ट करके उसका भविष्य बना दो, 5 लोगों का भविष्य आप बना दो। बस याद रखना, आपका ईश्वर 10 गुना बना देगा। यही जीवन है, यही इस बिजनेस का मर्म है, यही बिजनेस का चरम है, और यही सनातन धर्म है कि भाई आप जो भी कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, उसमें मानवता सर्वोपरि है। तो बात वही है कि जब मतलब कंपलसरी ही है, धर्म भी यही कहता है कि कर भला तो हो भला, और हमारे धंधे का तो कानून ही नहीं है,
कानून ही 100% है। आप बड़े तभी बनोगे जब आप दूसरों को बड़ा बनाओगे। अपनी टीम के अंदर जब आप किसी को बड़ा बनाने के लिए क्या तड़पे हो, क्या उनके लिए कोई मेहनत करी है, क्या उनके लिए कोई सेक्रीफाइस करी है आपने? किसी को दिखाने के लिए मत करो कि मेरी वाहवाही हो जाए, मेरे लिए कोई ताली बजा दे, मुझे सम्मान मिल जाए। ना 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 ना। बात जो अल्पेश ने कही, इंटेंस इरादा, कि मेरा इरादा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई इज्जत दे ना दे, ताली दे, गाली दे, तेरा सबका धन्यवाद, लेकिन अगर मैं अपनी टीम के लिए कहीं कुछ कर पा रहा हूं तो वही चीजें। और ये जितने भी बड़े लीडर हुए या जितने भी कोई बड़ा बन पाया है, तो कहीं ना कहीं ये भावना उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी है, इसलिए वो गेम को बड़ा कर पाया। चाहे वो आप हो, मैं हूं, या कोई भी हो। हम जब तक दूसरों की भलाई के लिए अपन कुछ चलाते हैं संस्था, है ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे, अपना अपना अपना। दूसरा ऐसा, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में वो कभी सोचते ही नहीं, तो वो लोग भी फंस जाते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो भी फंस जाते हैं। लंबा चलना है तो उस तरीके से सोचो कि दूसरे दूसरे को भी मिल जाए और मुझे मिल जाए। मतलब परमार्थ करते करते अगर तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाए तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई काम नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए तो प्लेन में जब बैठते हैं तो बोलते हैं कि पहला मास्क खुद का लगाओ, ऑक्सीजन का। जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या मदद करेगा? तो हमें उस तरीके से एक्टिविटी करनी है कि हम, अब तो हमें अपने आप को जिंदा रखना है, हमें अपने आप को सरवाइव करना है, लेकिन अपने साथ जो टीम है उनको भी उनकी भलाई करते हुए अपनी भलाई करने का चक्कर चलाना है। तो बहुत अच्छा बात है अल्पेश, बहुत अच्छा बढ़िया टॉपिक था कि भाई थैंक यू सर। कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, इंटेंस ढीला हो जाता है, और इसको बार बार टाइट करना पड़ता है कि यार मेरा इरादा क्या है। फिर से मैं बॉटम लाइन बताता हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग में या कहीं भी जो ये सनातन सत्य है कि अगर आप लोगों को वो पाने में मदद करते हो जो उनको चाहिए, तो लोग आपको वो पाने में मदद करेंगे जो आपको चाहिए। जैसे हम ईश्वर को जो पसंद है वो करेंगे, तो ईश्वर वो करेगा जो तुझे पसंद है। तो कहीं ना कहीं हमारे इरादों में कमी आ जाती है। तो इरादे कैसे होने चाहिए, इसके लिए फिर कभी मैं या अल्पेश दो में से कोई लेके आएगा कि अब तुम्हारे मेरा सपने को। मेरा अभी टॉपिक सच में बाकी है, लेकिन दूसरा एक पीपीटी नहीं, के मेरा साथ तो, आऊंगा मैं। हाँ तो कोई बात नहीं, जब भी तू आएगा पूरा करना, अच्छा टॉपिक है और आई लव टू इम्पैक्ट, नो इन डिटेल। या हाँ इसके बाद वाला टॉपिक है इम्पैक्ट, हाउ टू क्रिएट हाँ इम्पैक्ट। अभी हाँ। तो इंटेंस पे बात की, अभी इम्पैक्ट पे आएगा, अभी अगले हफ्ते इम्पैक्ट पे। जब हम किसी को पूछते हैं कि सर बताइए आप ऑक्सीजन क्यों करना चाहते हो, ठीक है, आप ऑक्सीजन में क्यों हो, जब वो बोलता है ना, तभी पता लग जाता है कि ये कितना दिन जिएगा, महीना जिएगा, 4 महीना जिएगा, 6 महीना जिएगा, साल जिएगा, 2 साल जिएगा, 5 साल। तभी पता चल जाता है कि उसकी सोच ही बहुत छोटी है। अब किसी की सोच ही साइकिल की है, समझो। तो जैसे ही साइकिल मिलेगा खत्म हो जाएगा उसका कहानी, समझो। छोटी सोच है उसकी, काम काम भी साइकिल जैसा होगा। किसी को मर्सिडीज चाहिए तो साले का काम भी मर्सिडीज जैसा होता है, उसको चाहिए मर्सिडीज भाई। तो कंसर्न क्या है कि इरादा बहुत मायने रखता है। तो हमें अपने आप को बार बार, जो भी, अब आपने गीता में कहा है, आप किसी का भला कर रहे हो, ठीक है, आप किसी का भला कर रहे हो, लेकिन भला इसलिए कर रहे हो कि उसका स्वार्थ है पीछे, है ना? तो वो कर्म में भी अच्छाई भी बुरा ही माना जाएगा। लेकिन शकुनी को समझा रहे थे कृष्ण भगवान कि तू तो धर्म का प्रतीक है, तू कैसे छल कपट कर सकता है? तो फिर उन्होंने बताया कि धर्म के लिए किया गया छल कपट भी धर्म है। ठीक है, मेरा इरादा अगर सही है, पीछे इंटेंस अगर वो क्लियर है, तो पाप भी पुण्य बन जाता है। किसी की तुमने इज्जत बचाई, लेकिन मन में तेरा पाप है ना, तुझे लूटने के लिए तूने बचाई है ना, तो बचाइया बचा हुआ या काम भी तेरा पाप ही गिना जाएगा, क्योंकि तेरे मन में खोट है। ठीक है, तो इंटेंस बहुत सुंदर टॉपिक था। थैंक यू अल्पेश सर, ऐसे अच्छे अच्छे थैंक यू टॉपिक सर। लेके आइए। बाकी और अमी बेन, भगवान को आई रियली थैंक्स टू गॉड कि आई हैव हाँ, सच ए नाइस मतलब बुक रीडर्स विथ अस। तो लेकिन और भी लोग પણ बढ़े, સર इसमें તમારી इस તમારી संख्या को और बढ़े। તમારી हाँ। તમારી પોપ્યુલારિટી વધારે છે, હા અમીબેન, भेदभाव तो છે જ, भेदभाव तो છે જ, કાલે બોલશે લાગે।
Alpesh sir, મને I લાગે don't work for Alpesh sir. I don't work for popularity. I work for intent, sir. I Beautiful. want to give best to people. That's it. Jolly Ben, mic ભેદભાવ बंद है છે आपका. અમીબેન, ભેદભાવ તો છે જ. अमी बेन, अरे जॉली बेन माइक बंद है आपका. जॉली बेन आपका माइक बंद है. માઇક 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 હા બોલો. હા, હું આજે કાશીમાં તું, કાશી નગરીમાં महाकाल ઓહો હો दर्शन करके बाहर निकली और बाहर निकलते ही मुझे याद आ गई आज मंडे है, अल्पेश सर भेदभाव को ढूंढेंगे। बोलना क्यों पड़ता है, लेकिन बोल नहीं जाते तुरंत आप? नहीं सर को હા बुरा लगता है। એ જ તો अरे ભેદભાવ मैं છે कब से मैं રત્નાબેન, એ कब જ से ભેદભાવ છે. अरे नहीं, मैं कब से सर को सुन रही थी और सच में ये टाइम पे मुझे पता था मीटिंग खत्म हुई होगी, लेकिन सब बोलते होंगे और ये बताने के लिए मैंने फोन किया कि मैंने सारे लीडर, सारे मेरे फ्रेंड, सारे ऑक्सी-9 की तरफ से महाकुंभ में डुबकी लगाई है। क्या बात है, थैंक क्या यू, बात थैंक है. यू वेरी मच। मैंने बोला है कि ऑक्सी-9 टीम, मेरे सारे लीडर, मितेश सर, योगेश सर, जिग्नेश सर, सारे मेरे टीम के लीडरों के लिए डुबकी लगा रही हूँ, उसके बाद डुबकी लगाई है। बस बहुत देखो, इंटेंस क्लियर अच्छा आपका होना इंटेंशन चाहिए. अच्छा है। मेरा इंटेंस अच्छा था और आज आपने वही टॉपिक लिया तो मजा आ गई। मजा आ गई ना. चलो चलो, नहीं है अमीबेन, नहीं भेदभाव नहीं. भेदभाव ચાલો नहीं, भेदभाव। ઓકે, એન્જોય કરો અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિર જતા આવજો. પેલી જે કલ હા, એક દર્શન થઈ ગયા. આજે કાલ ભૈરવના બાકી હતા, ભૈરવ બાબાના બીજી વખત દર્શન કર્યા અને હવે અમે લોકો ઘાટ ફરી અને પછી ફ્લાઇટમાં બેસી જઈશ. એટલે કાલે ચાલો આજે ડન. રાત્રે ભેદભાવ ઘેર આવી જવાનો. એવું ને, ચાલો ચાલો ચાલો, બહુ મેં મજા આવી. કોઈ મેં તો મારા પોયરાને બી એવું કીધું કે જો આ અલ્પેશ સર છે ને આને મારું નામ ભેદભાવ પાડ્યું છે. ચાલો ચાલો, બહુ આનંદ થયો, તમે જઈ આવ્યા તે. ચાલો મળીએ અમીબેન. अल्पेश you, सर, चलो. अल्पेश सर एक लाइन लास्ट में सुनते जाओ आप. हाँ जो जो ख्याति प्राप्त करने के लिए निकलेगा उसको ख्याति नहीं मिलती सर. अच्छा, जो बांटने के लिए निकलता है वो ख्याति को प्राप्त कर लेता है सर. वाह, मजा आ गई. बहुत ख्याति बढ़िया, बेन के बहुत लिए, बढ़िया, ख्याति बहुत बेन के बढ़िया लिए सर। एक बार क्लैपिंग, ख्याति बेन के लिए क्लैपिंग है. चलिए सर मिलता हूँ. मुझे भी एक बात थैंक यू वेरी बोलनी मच है। सर। ए बोलिए, एक प्लीज बात बोलिए, बोलो बोलो बोलो. बोलिए बोलिए बोलिए. नथिंग कैन डिम द लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम विद इन। अंदर से जो आपके शाइन आ रही है ना, जो लाइट जल रही है, उसको कोई भी डिम नहीं कर सकता है। बराबर है. ए आज शालिनी बेन Fantastic. बोली आज नहीं. हाँ शालिनी जी, ऐसा कैसे चलेगा फिर, एग्जाम वो तो पहले खत्म हो बोले, गई सबसे अभी. पहले. नहीं 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 बोले, मैंने सुना है भाई. अच्छा ओके, तो वो आपका टॉपिक कब रखना है मैडम? अभी इंटेंशन क्लियर होने दो, रखती हूँ। इंटरेस्ट सही पकड़े हैं. चालो लाख रुपए काले बात कही टीप. दी थी सही पकड़े हैं, देख ले. अब लोग तैयार हो सर, गए. लेकिन आज के टॉपिक के बारे में इतना पता चला है कि हम लोगों के अंदर भी कुछ गलतियां थी, कुछ काम करने की स्वार्थ के बारे में। वो सर आपने बताया ना, वो आज से बिल्कुल निकल जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच एंड टुडे आई एम हैप्पी सर। थैंक यू। यस यस, वी आर विथ यू. अमी बेन बाकी आऊं हाँ तुम्हारा घरे चा पीवा. है लास्ट में वो कविता बोल के मैं वाइंड अप करती हूँ. हाँ, तेज बोलो हो, बोलो. बहाव हो, चढ़ाव हो, तेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य हो, तू धर्म हो, तू सत्य हो. बहुत मस्त लाइन आती सर. थैंक यू सर. वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल. हैव अ गुड डे बाय बाय. एवरीवन. ચાલો